गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर राधे। आज हम लोग चर्चा करेंगे डायबिटीज़ क्या होता है, ये कैसे अपने शरीर को इफ़ेक्ट करता है और किस प्रकार से अपन इसके प्रति सावधानियां बरत सकते हैं, कैसा इसका इलाज होता है और क्या अपन को अगर अपने लंबे समय से अगर अपन को डायबिटीज़ हो रही है तो अपन क्या क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे अपन को इसके जो ज़्यादा अपने बॉडी पे जो इफ़ेक्ट होता है उसको अपन कैसे कम कर सकते हैं। तो आइए अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं डायबिटीज़, जिसको अपन साधारण भाषा में बोलते हैं शुगर। जो डायबिटीज़ होता है इसको जो बोलते हैं शुगर। देखिए शुगर जो चीज़, ये डायबिटीज़ जो शब्द है, जो शुगर है, ये अपने शरीर के अंदर एक ऑर्गन आता है पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज से इंसुलिन बनता है। ये इंसुलिन जो आगे अपनी बॉडी में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है और उसके बाद में जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज अपने शरीर में फ्यूल्स का काम करता है, एनर्जी का काम करता है। तो ये कैसे अपने शरीर को इफेक्ट करता है, कैसे अपने शरीर में ये परेशानियां पैदा करता है। देखिए अपन जो ये डायबिटीज़ है ये अपन नॉर्मली 2 प्रकार का होता है, लेकिन ये कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिसके बारे में अपन बात करेंगे। उसमें थोड़ा सा ये अलग टाइप से भी होता है। जैसे एक तो होता है डायबिटीज़ फेस्ट, एक तो होता है डायबिटीज़ मेलाइटस फेस्ट और एक होता है डायबिटीज़ 2 होता है। अब देखो फेस्ट और 2 में क्या फ़र्क होता है। देखो जो पहले वाला जो डायबिटीज़ है इसमें क्या होता है कि जो पैनक्रियाज होता है अपने शरीर का, वो या तो इंसुलिन कम बनाता है या फिर बनाता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में सीधा सा है अपन उस इंसुलिन का इंजेक्शन अपन ले सकते हैं, जो अपने एज अपनी बॉडी का रेस्पॉन्ड के हिसाब से डोज फिक्स होता है और उसके बाद में अपन ये इंजेक्शन लगाते हैं। दूसरे वाले डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है वो बॉडी उसके प्रति रजिस्ट हो जाती है। एक प्रकार से इंसुलिन बनता भी है तो वो उसको प्रॉपर काम में नहीं ले पाते हैं बॉडी को। तो ये ऐसे 2 प्रकार हैं। तीसरा आता है गेस्टेशनल डायबिटीज। ये केवल फीमेल्स में होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि उसको डायबिटीज है या प्रेगनेंसी के बाद में वो बिल्कुल 100% क्योर हो जाता है, लेकिन ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही परेशानी करता है। अब इसके बाद में आगे का टॉपिक आता है, ये हो गया। देखो सीधा सी बात है कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ ये है अपने ब्लड के अंदर जो शुगर का जो लेवल है वो ऊपर नीचे हो रहा है या बन ही नहीं रहा है, या फिर बन रहा है तो बॉडी उसको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है या काम में कंजप्शन में नहीं ले पा रही है। अब एक अगला चलता है कि अगर लंबे समय से ये जो शुगर चल रही है और शुगर को अपन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या दिक्कत करता है। तो एक शब्द और है जो मैं आप सबको उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा पेशेंट को परेशान करता है उसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी। देखो डायबिटिक न्यूरोपैथी का क्या मतलब है। देखो लंबे समय से अगर बॉडी में शुगर का लेवल सही नहीं रहता है तो ये अपनी जो नर्व्स होती हैं, ऑटोनोमिक जो सिस्टम है उसमें ये नर्व को डैमेज करने लग जाती हैं और उस डैमेज करने के कारण नर्व को वो अपने जो लोअर लिम्ब, अपना जो नीचे के दोनों पैर हैं उसमें ये दिक्कत करने लग जाता है और धीरे धीरे उन पैरों में जो नर्व की जो पावर होती है वो कम होती जाती है, जिसके फलस्वरूप अपने जो सेंसेशन होते हैं अपन को, जैसे टच का है, दर्द का है, कहीं चल रहे हैं तो कुछ चुभने का है, वो अपन को पता धीरे धीरे नहीं चलता है। उसके दरमियान अपने पैरों के अंदर घाव होने लग जाते हैं, वुंड होने लग जाते हैं और अपन को फिर वो रिकवरी तो होती नहीं है। रिकवरी नहीं होती तो हम लोगों को क्या करना है, डॉक्टर के पास जाएंगे, दिखाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे कि आपके ऐसे नर्व में दिक्कत होने के कारण इस पैर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसलिए डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर किसी को हल्का सा हो रहा है तो क्या क्या करना चाहिए। डायबिटिक न्यूरोपैथी में ये करना चाहिए अपन को, किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी हुआ तो उसको हर शाम, जैसे ही दिन में वो काम करे, घूमे फिरे, कुछ भी करे, तो शाम को घर पे बैठो, गुनगुने पानी से अपने नीचे के पैर को धो, किसी साफ कपड़े से उनको पोंछो। पोंछने के बाद में आपको चेक करना है कि दिन में आपने जो भी जर्नी की
जो भी घूमना फिरना किया उसके कारण आपको कहीं घाव तो नहीं लग रहा है, कहीं को कुछ तो आपको महसूस नहीं हो रहा है, आपकी स्किन का कलर तो चेंज नहीं हो रहा है। ये प्रत्येक दिन करना रहता है। अगर किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी है, उसके कारण पैरों में कोई सूनापन रहता है, तो ये सबको करना है हर शाम को। जब भी आप अपने बेड पे जाएं, हाथ पैरों को प्रॉपर धोएं, धोने के बाद में आप किसी भी सूती मुलायम कपड़े से उनको साफ करें और चेक करें कि अपने पीछे, अपने पैर के नीचे या उसके आसपास में कोई घाव या स्किन का कलर, अपनी त्वचा का कलर ये तो चेंज नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और इससे अपन डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के बाद में अपन पैर में कोई बड़ी समस्या नहीं हो, घाव नहीं हो, अपन को अपना पैर अजमानी नहीं पड़े, इसके बचने के तरीके हैं। अब आता है देखो डायबिटीज़ में अपन किस प्रकार से, मेडिसिन का तो ऐसा है कि सीधा इंसुलिन लगता है, कम ज़्यादा होता है तो वो डोज के हिसाब से हो जाता है। अब आता है कि अपन को क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए। देखो प्रिकॉशन में ये है कि बहुत ज़्यादा इसका जो शुगर जो हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा अपना जो बोलते हैं ना स्वीट्स, मिठाइयाँ, या फिर बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि अपना जो दैनिक जीवन डाइट प्रॉपर नहीं हो, उसके कारण भी शुगर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट और इसके असर देखने को मिले हैं। अब आता है डायबिटीज़ में अगला कि आपको ऐसी डाइट लेनी चाहिए कि जैसे फाइबर डाइट्स है, ये वाला लेना चाहिए। ग्रीन जो भी लीव्स वाली सब्जियां हैं वो लेनी चाहिए। आप है ना मॉर्निंग और इवनिंग में आप सैलेड्स यूज में ले सकते हैं। आपका स्टोमक का डिटॉक्सिफिकेशन रहेगा, तो लीवर और पैनक्रियाज दोनों का डिटॉक्सिफिकेशन रहेगा, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। और ये अपन मैनुअली खुद मैनेज कर सकते हैं। देखिए अगर शुगर हो जाती है ना, तो आप है ना अपना पूरा ज़िंदगी आराम से निकाल सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा आपका खुद का मैनेजमेंट खाने का करना है। और कुछ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में जैसे मॉर्निंग में वॉकिंग कर लिया आपने, रनिंग कर ली, इवनिंग में वॉकिंग कर ली, रनिंग कर ली। खाना खाने के बाद में हमेशा आप शेड्यूल बना के रखेंगे, अपन ने खाना खाया, खाना खाने के बाद में अपन को लगभग 20 मिनट, 15 से 20 मिनट वॉक करना है। और इवनिंग में भी यही रहेगा। मॉर्निंग में आप हैवी खाना ले सकते हैं, इवनिंग का हमेशा ये रखिए कि हल्का होना चाहिए, और जो भी हो वो फाइब्रेट डाइट होनी चाहिए, या फिर ग्रीन सैलेड टाइप का कुछ होना चाहिए। भूख पेट में हमेशा इतना ही खावें कि अपन को भूख लग रही है, उससे थोड़ा सा कम, रात्रिकालीन का यही शेड्यूल रहे। और मॉर्निंग का आप चाहें जैसा हेवीली जैसा आप खाएं, क्योंकि दिन में वॉकिंग हो जाता है, काम हो जाता है, और एनर्जी का लेवल अच्छा काम में आ जाता है। तो अभी सिंपल सी 4 चीज़ें बताएंगे आपको कि डायबिटीज़ जो है, इसमें शुगर अपने शरीर में जो बढ़ रहा है उसका दिक्कत होता है। इससे बचने के तरीके ये हो सकते हैं कि अपना डाइट का प्रोग्राम कैसा है, कैसा खान पान है। और इसमें अपन प्रिकॉशंस में जा सकते हैं कि जैसे अपन एक्सरसाइज अच्छी करें, अगर अपन कुछ प्रिकॉशंस रख लें, जैसे मीठा अवॉइड करें, और या फिर इससे रिलेटेड कोई चीज़ और हैं जो परेशान कर रही हैं, उनको अपन प्रोहिबिशन में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार अपन अपने शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं। वज़न नहीं बढ़ना है। इसमें देखो ओबेसिटी भी एक रीजन होता है, ओबेसिटी, हार्मोन्स, ये सब अगर होते हैं तो ये दिक्कत करते हैं। इसलिए अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो ये सब चीज़ें होने के बहुत कम चांस हैं। और कोई भी कैसी भी दिक्कत हो, कुछ पूछना हो एक्सरसाइज के बारे में, डाइट्स के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।